जॉन्गकुक कहता है, मैं ह्योंग को सब कुछ सच सच बता दूंगा। तैयंग कहता है, तुम्हें जिमिन को सच बताना है ना? जाओ जाकर उसे सारी रियलिटी बता दो। उसे जाकर बता दो कि मैं उससे नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। ट्रस्ट मी स्वीट हर्ट। ऐसा करके तुम मेरा काम और ज़्यादा आसान कर दोगे। जॉन्गकुक कहता है, जो भी हो मैंने तय कर लिया है। मैं ह्योंग को सब कुछ जाकर बता दूंगा। एक कहकर जॉन्गकुक तैयांग को पीछे की तरफ धकेल कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तैयांग के शब्द सुनकर जॉन्गकुक के पैर रुक जाता है। तैयांग कहता है, तुम्हारे सच सुनने के बाद तुम्हारे ह्योंग अपने कमज़ोर दिल को संभाल नहीं पाएगा। उसके बाद जिमिन के मौत के लिए सब तुम्हें दोष देंगे। जॉन्गकुक कहता है, क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तैयांग कहता है, ऐसा ही है। जिमिन के दिल कमज़ोर हैं। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो फिर तुम ये देख लो। तैयांग वार्डरोब से एक मेडिकल फाइल निकालकर जॉन्गकुक के सामने आगे कर देता है। जॉन्गकुक रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसके आंखों में आंसू आ जाता है। तैयांग जल्दी से जॉन्गकुक के हाथ से रिपोर्ट लेकर इसे वापस ड्रॉयर के अंदर रख देता है। तैयांग तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। जॉन्गकुक नीचे आ जाता है। जिमिन तैयांग को बाय बोलकर अंदर आकर जॉन्गकुक को उदास देखकर कहता है, अब क्या हुआ है? तैयांग से बात हुई है या नहीं? कहीं उसने तुम पर गुस्सा तो नहीं किया ना? जॉन्गकुक कहता है, नहीं। जिमिन कहता है, फिर से अंकल आंटी को याद करके सैड हो तुम? जॉन्गकुक कहता है, हाँ, उनकी बहुत याद आ रहा है। जिमिन कहता है, तो तुम अंकल आंटी को कॉल करके बात कर लो। जॉन्गकुक कहता है, पर मेरे पास मोबाइल नहीं है। जिमिन अपने जेब से मोबाइल निकालकर जॉन्गकुक के सामने आगे करते हुए कहता है, ए लो, तुम मेरे फ़ोन से बात कर लो। जॉन्गकुक जिमिन के हाथ से फ़ोन लेकर बात करने के लिए बेलकुनी में आ जाता है। 2 बार रिंग होते ही दूसरे तरफ से कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो। जॉन्गकुक कहता है, युम्मा, मैं जॉन्गकुक बात कर रहा हूँ। दूसरे तरफ तैयांग अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहता है, अभी मॉल जाओ और सबसे न्यू और ब्रांडेड मोबाइल खरीद कर लेकर आओ। असिस्टेंट कहता है, ओके बॉस। फिर वह पलट कर कहता है, बॉस, फ़ोन आईफोन होना चाहिए या फिर कोई दूसरा ब्रांड चलेगा? तैयांग के गुस्से से लाल आंखों को देखकर असिस्टेंट कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी जाकर लेटेस्ट फ़ोन खरीद कर लेकर आता हूँ। असिस्टेंट के निकल जाने के बाद तैयांग लैपटॉप ऑन कर मेंशन के लाइव ऑन करके बैठ जाता है। जॉन्गकुक जो लिविंग रूम की काउच पर लेटकर बुक रीड कर रहा था, जॉन्गकुक के क्यूट फेस देखकर तैयांग के चेहरे पर स्माइल आ जाता है, लेकिन अचानक तैयांग बुरी तरह से खांसने लग जाता है। तैयांग जल्दी से टेबल के ऊपर से पानी का ग्लास लेकर पानी पीने लगता है। बेबी, ये तुम कैसे सो रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हें इस तरह से सिर्फ मैं देख सकता हूँ। तुम मुझसे दूर रहकर भी मुझे सीड्यूस करने का एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते हो ना? ओ माय गॉड बेबी डॉल, तुम इसके लिए बाद में ज़रूर रिग्रेट करोगे। आयुष, मैं इसे और नहीं देख सकता। अगर मैंने देखा तो मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शाम के 5 बजे के बाद तैयांग मेंशन वापस आ जाता है। तैयांग की कार देखकर जिमिन सरप्राइज हो जाता है। तैयांग लिविंग रूम के अंदर एंटर करते ही जिमिन तैयांग के पास आकर उसके हाथ से कोट ले लेता है। तैयांग के हाथ में शॉपिंग बैग देखकर जिमिन पूछ ही लेता है, इस बैग में क्या है? तैयांग बैग टेबल के ऊपर रख कर कहता है, जॉन्गकुक कहाँ है? जॉन्गकुक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जिमिन कहता है, जॉन्गकुक अंदर अपने कमरे में है। तैयांग कहता है, जाओ उसे बुलाकर लेकर आओ। मैं उसके लिए कुछ लेकर आया हूँ। जिमिन कहता है, गिफ्ट? ओके, मैं अभी जाकर उसे बुलाकर लेकर आता हूँ। गिफ्ट देकर वो खुश हो जाएगा। जिमिन सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। तैयांग काउच पर आराम से बैठ जाता है। मेड तैयांग के लिए जूस लेकर आती है। जिमिन डोर पर नॉक करके कहता है, मैं अंदर आ रहा हूँ। जिमिन अंदर आ जाता है। जिमिन कहता है, क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या है? जॉन्गकुक कहता है, ह्योंग, मैं हॉस्पिटल जाने के लिए क्या पहनूं? जिमिन कहता है, कुछ भी पहन लो, तुम हर चीज़ में अच्छे ही लगते हो। ओ, मैं भूल गया, तैयांग तुम्हें नीचे बुला रहा है। तैयांग के नाम सुनते ही जॉन्गकुक के चेहरे की रंग उड़ जाता है। शरीर ठंडा पड़ जाता है। जॉन्गकुक कहता है,
लेकिन मुझे तो अभी इन सारे क्लोथ को अच्छे से फोल्ड करके बैग के अंदर रखना है, तो मैं नहीं जा पाऊँगा। जिमिन जॉन्गकुक के हाथ पकड़ लेता है और उसे कमरे से बाहर ले जाने लगता है। जिमिन कहता है, जॉन्गकुक तुम तैयांग के बात को मना करने की सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें पता है ना वो कौन है? तैयांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, चलो मेरे साथ। जॉन्गकुक और जिमिन लिविंग रूम में आ जाता है। जिमिन चलकर तैयांग के पास जाकर खड़े होकर कहता है, अब तो कुकी आ गया है ना, अब बता दो इसमें क्या है, क्या सरप्राइज़ है कुकी के लिए? मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। तैयांग बैग जिमिन के हाथ में देकर कहता है, तुम खुद इसे जॉन्गकुक को दे दो। जिमिन शॉपिंग बैग जॉन्गकुक के सामने आगे बढ़ाते हुए कहता है, दिस इज़ फॉर यू कुकी। जॉन्गकुक बैग हाथ में लिए खड़ा था। जॉन्गकुक कहता है, इस बैग के अंदर क्या है ह्योंग? जिमिन कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, जल्दी से इसे ओपन करो, मैं अभी ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। जॉन्गकुक कांपती हुई हाथों से बैग के अंदर से एक बॉक्स निकालता है। जॉन्गकुक जब उस बॉक्स को ओपन करता है, बॉक्स के अंदर की चीज़ देखकर जॉन्गकुक की आंखें सरप्राइज से वाइडन हो जाता है। जिमिन कहता है, लेट मी सी। वाओ, जॉन्गकुक लेटेस्ट फ़ोन। जॉन्गकुक कहता है, आईफोन? ये तो बहुत एक्सपेंसिव है ना। नहीं, मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आई एम सॉरी ब्रदर इन लॉ, मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। जिमिन कहता है, जॉन्गकुक तुम मना क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तुम इससे घर पर कॉल करके अपने मॉम डैड से बात कर सकते हो। आई एम हैप्पी कि तैयांग तुम्हारे लिए न्यू फ़ोन लेकर आया है, वरना मैं सोच रहा था मैं खुद तैयांग से तुम्हें फ़ोन खरीद कर देने के लिए कहूँगा। तैयांग कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम इसे चेंज करके दूसरा ले सकते हो। इसके लिए तुम मेरे साथ तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर चलना होगा। जॉन्गकुक कहता है, नहीं ये ठीक है। तैयांग स्मार्ट करके ऊपर कमरे में चला जाता है। शाम के 7 बजे जिमिन जॉन्गकुक को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जॉन्गकुक हॉस्पिटल के अंदर जाने से डर रहा था। जिमिन कहता है, व्हाट हैपन कुकी? जॉन्गकुक कहता है, ह्योंग मुझे अंदर जाने में डर लग रहा है। जिमिन कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। डॉक्टर के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर इसके बाद बिजी हो जाएगा। फिर दोनों अंदर आ जाता है। डॉक्टर की असिस्टेंट जॉन्गकुक और जिमिन को डॉक्टर के केबिन में बैठकर इंतज़ार करने के लिए कहकर वो केबिन से निकल जाती है। तैयांग अपने स्टडी रूम में बैठकर किसी को कॉल करके कहता है, मुझे क्या चाहिए? आई होप कि तुम्हें ये समझ आ गया है, सुबह तक उसे होश नहीं आना चाहिए। दूसरे तरफ से आवाज़ आता है, ओके सर, काम हो जाएगा। तैयांग कॉल कट कर वापस लैपटॉप ऑन कर काम पर फोकस करता है। जॉन्गकुक और जिमिन डॉक्टर से चेकअप करवा कर मेंशन वापस आ जाता है। घर के अंदर कदम रखते ही जिमिन के मोबाइल की घंटी बजता है। जिमिन कॉल रिसीव करने से पहले जॉन्गकुक की तरफ देखकर कहता है, घर से कॉल आया है। जॉन्गकुक कहता है, कॉल रिसीव करो वरना कट जाएगा। जिमिन कॉल रिसीव करके कहता है, मॉम क्या आपने मुझे कॉल किया था, लेकिन कब? मिसेस पार्क कहती हैं, फ़ोन चेक करो अपना, कम से कम 20 बार कॉल किया तुम्हें। जिमिन फ़ोन चेक करके कहता है, मॉम मॉम आई एम सॉरी मॉम की इतनी सारे मिस्ड कॉल। आई एम सॉरी मॉम, पता नहीं वाइब्रेशन मोड कब ऑन हो गया, मैं हॉस्पिटल गया था इसलिए आपका कॉल नहीं देखा। मिसेस पार्क कहती है, हॉस्पिटल? लेकिन क्यों? तुम हॉस्पिटल क्यों गए थे? सब ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो ना? जिमिन कहता है, सब ठीक है, सब ठीक है। आपने कॉल क्यों किया था? मिसेस पार्क कहती है, तुम्हारे डैड की बीपी अचानक शूट कर गया है, अभी थोड़ा नॉर्मल है। तुम्हारे डैड तुम्हें देखना चाहते हैं, क्या तुम अभी घर आ सकते हो? जिमिन कहता है, क्या अभी? मॉम मैं तैयांग से जाकर बात करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। मिसेस पार्क कहती है, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। जिमिन कॉल कट कर जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। स्टडी रूम के बाहर खड़े होकर जिमिन डोर पर नॉक करते ही तैयांग कहता है, कम इन। जिमिन अंदर आकर रो देता है। तैयांग उसे रोता देखकर वॉरिड टोन में पूछता है, बेबी व्हाट हैपन, व्हाई आर यू क्राइंग बेबी? जिमिन कहता है, तैयांग वो डैड। तैयांग कहता है, डैड व्हाट? जिमिन कहता है, मॉम का कॉल आया था, डैड की बीपी शूट कर गया है, डैड मुझे अभी देखना चाहता है। तैयांग कहता है, ओके ओके डोंट क्राई।
चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिमिन कहता है, लेकिन जॉन्गकुक वो यहाँ अकेला कैसे रहेगा? जॉन्गकुक अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे मैं गार्ड और मेट के भरोसे नहीं छोड़ सकता। तैयांग प्लीज़ तुम उसके साथ यहाँ रुक जाओ। तैयांग कहता है, जॉन्गकुक कोई बच्चा नहीं है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें अकेला कैसे जाने दूँ? नहीं जिमिन, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। जिमिन कहता है, नहीं प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड तैयांग। ओके मैं अपने साथ गार्ड को लेकर जाऊँगा। तैयांग प्लीज़, तुम्हें जॉन्गकुक के साथ यहाँ रहना पड़ेगा। तैयांग कहता है, तुम इतना ज़िद क्यों कर रहे हो? ठीक है, अगर तुम इतना ज़िद कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही मुझे कॉल करके बता देना, वरना मुझे टेंशन होता रहेगा। और अगर किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत बताना। जिमिन कहता है, ओके बाय। तैयांग कहता है, चलो मैं एटलीस्ट तुम्हें कार तक तो छोड़ ही सकता हूँ। आई मिस यू बेबी। जिमिन और तैयांग बाहर आ जाता है। जॉन्गकुक कहता है, ह्योंग आप दोनों कहीं जा रहे हैं? जिमिन कहता है, हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। डोंट वरी, तैयांग यहाँ रहेगा, तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डैड से मिलकर मैं कल वापस आ जाऊँगा। इसे सुनते ही जॉन्गकुक के दिल थम जाता है, चेहरे के रंग उड़ जाता है। जॉन्गकुक कहता है, ह्योंग मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। जिमिन कहता है, नहीं जॉन्गकुक, डॉक्टर ने तुम्हें मेडिसिन दिया है ना, डिनर के बाद याद से मेडिसिन लेकर सो जाना। तैयांग जिमिन को बाय बोलकर अंदर आ जाता है। जॉन्गकुक जिमिन को बता भी नहीं सकता था कि वो यहाँ क्यों नहीं रहना चाहता था तैयांग के साथ। तैयांग जिमिन को बाय बोलकर अंदर आ जाता है। जॉन्गकुक कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तैयांग मेट को बुलाकर पूछता है, वेयर इज़ जॉन्गकुक? मेट कहती है, वो अभी किचन में आकर सैंडविच और अपने लिए जूस लेकर कमरे में चला गया है। तैयांग इविली स्मार्क कर मन ही मन कहता है, ओएल, तुम्हें जितना मुझसे दूर भागना है बेबी बॉय भागो। आज रात के बाद तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। तैयांग कहता है, जल्दी से मेरे लिए डिनर सर्व कर दो। मेड तैयांग के लिए डिनर सर्व करने लगती है। तैयांग कहता है, नाउ ऑल आर गो फ्रॉम हियर। सभी सर्वेंट मेंशन से निकालकर सर्वेंट क्वार्टर में आ जाता है। तैयांग डिनर फिनिश कर कपड़े बदलकर जॉन्गकुक के कमरे की तरफ चला जाता है। तैयांग जॉन्गकुक के कमरे के बाहर खड़े होकर जेब से चाबी निकाल लेता है, डोर लॉक ओपन करके कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता था, पर तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। वांट यू लव, आई वांट यू एट एनी कॉस्ट। तैयांग बेडरूम में एंटर कर अंदर से डोर लॉक कर पलक झपकते ही जॉन्गकुक के पास आ जाता है। उसके बाद तैयांग मोबाइल निकाल कर कैमरा ऑन करता है। अगले ही पल जॉन्गकुक के कपड़े ज़मीन पर था। जॉन्गकुक गहरी नींद में होने के कारण उसे तो पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन दोपहर को जॉन्गकुक स्लोली मूव करने और अपने हाथों से आंखों को क्यूटली रब करने लगता है। जॉन्गकुक आंखें खोले बिना ही बेड पर उठकर बैठ जाता है। फिर आंखें खोलकर घड़ी में टाइम देखता है। दोपहर के 12 बज रहे थे। जॉन्गकुक जल्दी से बेड से उतरकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है। टब में पानी भरने के लिए नल चालू करने के बाद जब सीधा होकर मिरर के सामने खड़ा होता है, जॉन्गकुक अपने जिस्म में बदले हुए क्लोथ देखकर शॉक में था। ऊपर से एक क्लोथ उसका नहीं था। कपड़ों से तैयांग की परफ्यूम की स्मेल पाकर जॉन्गकुक की आंखें हैरानी से फैल जाता है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है कल मैंने कुछ और पहनकर सोया था, तो फिर कपड़े कैसे चेंज हो गया? दूसरे तरफ तैयांग लिविंग रूम में बैठकर योंगी के साथ कुछ बिजनेस की बातें कर रहा था। योंगी का ध्यान बिजनेस की बातों पर नहीं था। योंगी अपने नज़र इधर उधर घुमाने लगता है। बहुत सोचने के बाद योंगी हिम्मत जुटाकर तैयांग से जिमिन के बारे में पूछ ही लेता है। जिमिन कहीं नज़र नहीं आ रहा है और जिमिन के कज़िन वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। तैयांग फाइल पर नज़र जमाए बैठा था। तैयांग एक नज़र योंगी की तरफ देखकर कहता है, जिमिन यहाँ नहीं है। योंगी के दिल की धड़कनें रुक जाता है। योंगी जल्दी से कहता है, क्या मतलब कि जिमिन यहाँ नहीं है? तो फिर वो कहाँ है? क्या तुमने उसे निकाल दिया? तैयांग फाइल टी टेबल के ऊपर रखने के बाद कोल्ड वॉइस में कहता है,
काश ये सब इतना आसान होता और मैं जिमिन को घर से निकाल पाता। जिमिन मेरी स्वीट हार्ट है, मैं उसे हार्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर जिमिन का भी मैं जो चीज़ चाहता हूँ इसके बीच रुकावट बनने की कोशिश किया तो फिर मजबूरन मुझे उसे हटाना पड़ेगा। यूंगी के हार्ट में पेन होने लगता है। यूंगी कहता है, तो क्या तुम एक ही छत के नीचे एक ही मेंशन में जॉन्गकुक और जिमिन दोनों के साथ रहने के बारे में सोच रहे हो? जहाँ तक मैं जिमिन को जानता हूँ, जिमिन कभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसे पता चलते ही जिमिन सबसे पहले अपने कजिन को यहाँ से बाहर करेगा, बिकॉज ही लव्स यू। तयंग कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे पर्सनल मैटर्स में कुछ ज़्यादा ही सर और पैर डालने की कोशिश कर रहे हो? वेल, मैंने कल ही एक न्यू घर खरीद लिया है। मैं जॉन्गकुक के साथ उस प्लेस में जाकर रहूँगा। बट एक प्रॉब्लम है, वो बस मुझे एक बार ये कह दे कि ही लव्स मी। मैं उसे किसी भी कीमत पर अपने पास रखना चाहता हूँ। यूंगी कहता है, तयंग तुम सच में इस चीज़ से अफेयर्ड हो कि जॉन्गकुक तुम्हें छोड़कर चला जाएगा विदाउट एनी सेकेंड? तयंग यूंगी के बातों का जवाब देता है, आई कैन लिव विदाउट हिम। इफ़ जॉन्गकुक लीव मी आई विल गो क्रेजी। मैं पागल हो जाऊंगा। और ये सब जॉन्गकुक सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर सुन लेता है। तयंग की बातें सुनकर जॉन्गकुक घबराहट में कांपने लगता है। जॉन्गकुक कांपती हुई टांगों को जल्दी से हिलाना शुरू किया और जैसे तैसे वापस अपने कमरे में आकर डोर अंदर से लॉक करके बेड पर आकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक बुरी तरह से रोने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जॉन्गकुक मोबाइल लेकर जिमिन को कॉल करने के बारे में सोचता है और कॉल करके उसे सब कुछ बताने का सोचता है। तभी जॉन्गकुक के फ़ोन पर एक मैसेज आता है प्राइवेट नंबर से। जॉन्गकुक मैसेज ओपन कर इसे रीड करता है। गुड आफ्टरनून स्वीटी, आई होप रात को तुम्हें अच्छी नींद आई होगी। तुम सोते हुए भी बहुत मासूम और थके हुए लग रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। सो आई होप कि अभी तुम्हारा नींद पूरा हो चुका है, तो फिर जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। मैं नीचे तुम्हारे लिए लंच पर वेट कर रहा हूँ। यू लव तयंग। मैसेज रीड कर जॉन्गकुक के हाथ से फ़ोन छूटकर बेड पर गिरता है। जॉन्गकुक मन में सोचता है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, लेकिन क्या? फिर जॉन्गकुक के नज़र ह्यूज ग्लास विंडो की तरफ जाता है। जॉन्गकुक बेड से उठकर तुरंत विंडो के पास आकर विंडो ओपन कर यहाँ से भागने के बारे में सोचता है, लेकिन जॉन्गकुक जिस कमरे में है वो सेकेंड फ्लोर पर है। यहाँ से नीचे कूदना बेवकूफ़ी हो सकता है। मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा यहाँ से नीचे उतारने के लिए। जॉन्गकुक को कुछ नहीं मिला जिससे वो विंडो से बाहर निकल सके। फिर उसे बेड पर बिछी बेड शीट का ख्याल आता है। जॉन्गकुक जल्दी से बेड शीट उठाया और इसे विंडो के साथ बांध कर बेडशीट टाइटली पकड़कर बाहर आ जाता है। जैसे ही जॉन्गकुक पीछे मुड़ता है, तयंग वहाँ पहले से ही खड़ा था। तयंग को देखकर जॉन्गकुक की आत्मा उसके शरीर को छोड़ देता है। जिस्म कांपने लगता है। जॉन्गकुक तयंग से बचने का रास्ता ढूंढता है। तभी तयंग चलकर जॉन्गकुक के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके करीब आकर धीरे से कहता है, इन लोगों के सामने मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो। जॉन्गकुक तयंग के ग्रिप से हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तयंग कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। ये कहकर तयंग जॉन्गकुक को अपने गोद में कैरी करके मेंशन के अंदर ले जाने लगता है। तयंग सीधा उसे लेकर बेडरूम के अंदर आकर डोर क्लोज कर उसे बिस्तर पर फेंक देता है। जॉन्गकुक तयंग को बेडरूम के अंदर आते देखकर और उसे डोर क्लोज करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। जॉन्गकुक जल्दी से हाथ पकड़कर मुँह से दर्द भरी आवाज़ निकालने लगता है। तयंग कहता है, मैंने तुम्हें प्यार से मनाने की कोशिश किया था, लेकिन तुम्हें मेरा यही तरीका पसंद है, तो मैं क्या करूं? नाउ टेल मी, तुम किसकी परमिशन से यहाँ से भागने का प्लानिंग बनाया है? जॉन्गकुक कहता है, मैंने खुद ऐसा सोचा। तयंग कहता है, ग्रेट, लेकिन क्यों? तुम्हें मेरा एक घर पसंद नहीं आया? जॉन्गकुक कहता है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने मॉम डैड के पास जाना चाहता हूँ। तयंग कहता है, उन्हें भूल जाओ, क्योंकि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो, तुम अब से यही रहोगे मेरे साथ।
मैं लंच तुम्हारे कमरे में भेज रहा हूँ, खा लेना। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तयंग रुककर पीछे पलट कर कहता है, तुमने क्या सुना? जंगकुक कहता है, जो तुम अपने दोस्त से कह रहे थे वो सब कुछ सुन लिया मैंने। तयंग डार्कली चकल करते हुए कहता है, गुड, तो फिर मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तयंग अपने थंब से जंगकुक के लबों को छूकर कहता है, सो बेबी, अब जब तुम सब कुछ जान ही चुके हो तो क्या मैं अब तुम्हारे इन लबों को? तयंग हर वर्ड के साथ जंगकुक के नज़दीक आने लगता है। जंगकुक कहता है, ब्रदर इन लॉ, आप शायद भूल चुके हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं आपको याद दिला दूँ, मैं आपके हस्बैंड के छोटा भाई हूँ और उस हिसाब से आप मेरे ह्योंग हैं और मैं आपका छोटा भाई। और आप एक ऐसी बातें कर रहे हो मुझसे। मैं अपने ह्योंग को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। अगर गलती से भी जिमिन ह्योंग को आपके धोखे के बारे में पता चल गए तो आपको पता है ना, जिमिन ह्योंग खुद को ख़त्म कर लेंगे। तयंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई थिंक तुम मूवी कुछ ज़्यादा ही वॉच करते हो, ये सब मूवीज़ में होता होगा, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। जिमिन ऐसा कुछ नहीं करेगा। बिकॉज ही न्यू मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूंगा। ये कहकर तयंग झुककर जंगकुक के लबों पर होठ रखते ही जंगकुक गुस्से में तयंग को पीछे की ओर धक्का देकर एक हाथ से अपने होठों को रगड़ना शुरू कर देता है। तयंग अपने गुस्से को कंट्रोल कर मोबाइल निकालकर उसके अंदर कुछ ढूंढने के बाद फ़ोन की स्क्रीन को जंगकुक के सामने पलट कर कहता है, इसे ध्यान से देखो। जंगकुक तस्वीर देखकर आंखें बड़ी कर लेता है। जंगकुक कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने मेरे साथ नहीं, कह दो कि ये झूठ है। तुमने सिर्फ मुझे डराने के लिए तुम मुझे ये सिर्फ डराने के लिए कह रहे हो ना। ये एडिटेड पिक है, मैं जानता हूँ, है ना, ये रियल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, मैं अभी भी अनटच्ड हूँ। तयंग मोबाइल वापस जेब में रखते हुए कहता है, ये सच है। अगर तुम मुझे छोड़कर बार बार यहाँ से जाने की बात करोगे तो आई स्वेयर मैं इन तस्वीर को इंटरनेट पर डाल दूँगा। जंगकुक कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ इसे अभी डिलीट करो, अभी डिलीट करो। अगर मेरे मॉम डैड ने देख लिया तो वो दोनों मर जाएंगे। तयंग कहता है, हु केयर्स, लेकिन तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरी हर बात मानना पड़ेगा। मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। और गलती से भी यहाँ से भागने की या फिर जिमिन को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।